में डिनर करने के बाद बेडरूम में जाते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं। अगले दिन हेनरी कुछ काम से बाहर चला जाता है, जिससे एलिजाबेथ घर पर अकेली पड़ जाती है। जब उसके पास घर की मेड आती है तब वो उससे पूछती है, हेनरी तो बहुत पैसे वाला और इंटेलिजेंट भी है, तो आखिर उसने मेरी जैसी आम लड़की से शादी क्यों की? इस पर मेड कहती है कि ये बात मुझे भी नहीं पता। फिर एलिजाबेथ नए कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आईने में खुद को देखती है और नए घर में घूमने लगती है। पर एलिजाबेथ इन सब से बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है। रात में एलिजाबेथ को बेसमेंट में मौजूद उस कमरे में जाने का मन करता है। उसे ये देखना था कि उस कमरे में आखिर क्या है। उस कमरे में हेनरी ने उसे जाने से मना किया था, तब भी एलिजाबेथ खुद को रोक नहीं पाती और उस कमरे का लॉक खोलकर अंदर आ जाती है। उसे वहाँ पर कई चेम्बर्स दिखाई देते हैं। जब वो एक चेम्बर में मौजूद उसका बटन दबाती है तब वो चेम्बर बाहर आता है, जिसके अंदर उसकी जैसी एलिजाबेथ सो रही होती है, जो कि उसकी क्लोन थी। ये देखकर एलिजाबेथ पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो घबराकर कमरे से बाहर भाग जाती है और इस चक्कर में दरवाजा खुला छोड़ देती है। एलिजाबेथ जल्दी से अपने कमरे में आकर जैसे तैसे सोती है। अगली सुबह जब हेनरी घर पर आता है तो उसे बेसमेंट वाला कमरा खुला हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि एलिजाबेथ अंदर गई थी। इसलिए वो उसके पास आता है और एलिजाबेथ के चेहरे पर डर साफ साफ देख पाता है, पर हेनरी उसके साथ कुछ करता नहीं है। रात में वो एलिजाबेथ के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई होती है। फिर हेनरी कमरे से उठकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, पर वो देखता है कि एलिजाबेथ भी उसके पीछे पीछे आ रही है। तब वो एक धारदार हथियार लेकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें उस कमरे में जाने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर एलिजाबेथ हेनरी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, पर हेनरी गुस्से से भरा हुआ होता है। वो एलिजाबेथ के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन घर पूरी तरह से लॉक होता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती है। एलिजाबेथ एक जगह चुपचाप छुप जाती है, पर हेनरी उसे ढूंढ लेता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। अगले दिन हेनरी, उसकी मेड और उसका बेटा ऑलिवर एलिजाबेथ की लाश को दफनाते हैं। फिर वो तीनों घर में आकर खाना खा रहे होते हैं। ये लोग बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करते हैं, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। शाम के समय हेनरी के घर में उसका एक डिटेक्टिव दोस्त आता है, जो उससे मिलने कभी कभी आया करता था। वो हेनरी की बीवी के बारे में उससे पूछता है। इस पर हेनरी कहता है कि वो सो रही है। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है, मैं जब भी आता हूँ वो सोती रहती है। फिर डिटेक्टिव यहाँ से चला जाता है। उधर मेड के पास ऑलिवर आता है। उसे उदास देखकर वो पूछता है, तुम इस घर में क्यों रहती हो, जबकि तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता? मेड इसका कोई जवाब नहीं देती। तब ऑलिवर उससे कहता है कि मुझे पता है तुम हेनरी को पसंद करती हो, इसलिए तुम यहाँ पे रहती हो। ऐसे ही 6 हफ्ते बीते और फिर हेनरी एक और एलिजाबेथ से शादी करके उसे घर लेकर आता है, जो कि एलिजाबेथ की क्लोन होती है। हेनरी उसे पहली वाली एलिजाबेथ की तरह इस एलिजाबेथ को भी सब कुछ समझाते हुए घर दिखाता है और बेसमेंट वाले कमरे में जाने से मना करता है। रात में हेनरी एलिजाबेथ के साथ डिनर करता है और फिर दोनों बेड में चले जाते हैं। अगले दिन हेनरी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिससे एलिजाबेथ घर में अकेली पड़ जाती है। वो बोर होने लगती है। तभी उसके दिमाग में बेसमेंट वाले कमरे में जाने का ख्याल आता है, इसलिए वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ उसे हेनरी ने जाने से मना किया था। एलिजाबेथ को यहाँ पर उसकी जैसी एक लड़की चैम्बर के अंदर सोती हुई दिखाई देती है, जो कि उसकी क्लोन होती है। ये देखकर एलिजाबेथ बुरी तरह से डर जाती है और उस कमरे से भागने के चक्कर में बंद करना भूल जाती है और अपने कमरे में आकर वो सो जाती है। पर इस सबके दौरान उसने एक नई क्लोन वाली एलिजाबेथ को जगा दिया होता है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं होता। अगली सुबह हेनरी जब घर पर आता है तब वो एलिजाबेथ को नींद से उठाता है। हेनरी को पता चल गया होता है कि एलिजाबेथ बेसमेंट वाले कमरे में गई थी, पर इस बात को वो अनदेखा करने का नाटक करता है। फिर एलिजाबेथ जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है तब वो घबराई हुई होती है। तभी बाथरूम के अंदर हेनरी आने लगता है। ये देखकर एलिजाबेथ पूरी तरह से डर जाती है। हेनरी उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, तब भी तुम उस कमरे में गई थी, इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हेनरी एलिजाबेथ को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, पर एलिजाबेथ खुद को बचाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे उससे बचकर घर से निकलने की कोशिश करती है, पर घर का दरवाजा लॉक होता है। इसलिए एलिजाबेथ किचन में जाकर अपने हाथ में चाकू लेकर हेनरी से भिड़ने के लिए तैयार होती है। तभी पीछे से हेनरी एलिजाबेथ को रुमाल में डाला हुआ क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करता है। यहाँ एलिजाबेथ चालाकी दिखाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। जब हेनरी को लगता है कि वो बेहोश हो गई है तब वो एलिजाबेथ को थोड़ा ढीला छोड़ता है। तब मौका देकर एलिजाबेथ हेनरी के गले में चाकू घुसाकर उसकी जान ले लेती है, पर क्लोरोफॉर्म के कारण एलिजाबेथ भी बेहोश हो जाती है। जब एलिजाबेथ को होश आता है तब वो हेनरी की बॉडी को घर में छुपा देती है और घर में मौजूद खून के धब्बे को साफ करके खुद को भी साफ करती है। फिर एलिजाबेथ हेनरी का फोन लेकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि वो घर में बंद हो चुकी है, पर उसे घर का एड्रेस पता नहीं होता। तभी घर में ऑलिवर और मेड आने लगते हैं, इसलिए एलिजाबेथ फोन काट देती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर मेड को पता चल जाता है कि हेनरी मर गया है, पर मेड ये बात मानने को तैयार नहीं होती है कि हेनरी मारा गया है। तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आता है, पर वो खुद ही जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद मेड को अस्पताल ले जाया जाता है। एलिजाबेथ जब घर का दरवाजा खुला देखती है तब वो चुपचाप यहाँ से निकलने के बारे में सोचती है, पर ऑलिवर उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसने हेनरी को मार दिया है। ऑलिवर एलिजाबेथ से हेनरी की बॉडी दिखाने को कहता है। तब वो हेनरी की बॉडी के पास उसे ले जाती है और कहती है कि उसने अपने डिफेंस में उसे मारा। फिर एलिजाबेथ और ऑलिवर हेनरी की बॉडी को आग के हवाले कर देते हैं। ऑलिवर एलिजाबेथ से उसके बचपन के बारे में पूछता है। इस पर वो बताती है कि उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे, जिसके बाद वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। ऑलिवर उसे बताता है कि हेनरी ने 6 बार एलिजाबेथ के क्लोन बनाए थे, जिनमें से उसने 4 एलिजाबेथ को पहले ही मार दिया और वो 5वें नंबर की एलिजाबेथ है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे अंदर जो भी मेमोरी है वो हेनरी ने तुम्हारे दिमाग में डाली है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एलिजाबेथ को एक कार आती हुई दिखती है। ऑलिवर कार की आवाज सुनकर एलिजाबेथ को बताता है ये कार हेनरी के डिटेक्टिव दोस्त की ही है। वो एलिजाबेथ को कुछ बातें समझा देता है। फिर वो डिटेक्टिव से मिलकर बात करती है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि हेनरी सो रहा है। डिटेक्टिव उससे कहता है मुझे जगह घर नहीं हॉस्पिटल लगता है। डिटेक्टिव को हेनरी के बारे में कुछ पता चलता है उससे पहले पीछे से ऑलिवर डिटेक्टिव को गोली मार के मार देता है। ये देखकर एलिजाबेथ पूरी तरह से हैरान हो जाती है और रोने लगती है। ऑलिवर उससे पूछता है क्या वो मर गया? वो कहती है हाँ। ऑलिवर एलिजाबेथ को शांत रहने को कहता है और फिर एलिजाबेथ की मदद से डिटेक्टिव की लाश को आग के हवाले कर देता है। फिर ऑलिवर उससे कहता है तुम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाओ। तब एलिजाबेथ यहाँ से जाने के लिए पैसे लेने लगती
लगती है तब ओलिवर उसके पास एक डायरी लाता है और उसे पढ़ने को कहता है, क्योंकि वो खुद अंधा है और डायरी को नहीं पढ़ सकेगा। ये डायरी मेड की होती है। फिर ओलिवर एलिजाबेथ को उस कमरे में बंद करके यहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ चिल्लाते हुए उसे दरवाजा खोलने की विनती करती रहती है। तब वो कमरे में आकर उससे कहता है कि जब तक वो डायरी नहीं पढ़ती है तब तक वो उसे रिहा नहीं करेगा। इतना कहकर ओलिवर दरवाजा बंद करके चला जाता है। थका कर एलिजाबेथ मेड की डायरी पढ़ने लगती है। डायरी से एलिजाबेथ को पता चलता है कि असली एलिजाबेथ हेनरी की पत्नी है, लेकिन एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हेनरी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसके जाने को सह नहीं पा रहा था। एक दिन हेनरी अपनी पत्नी के क्लोन बनाने का फैसला करता है और इस काम में मदद करने के लिए वो मेड को रखता है, जो असल में एक बायोलॉजिस्ट है। वो दोनों हेनरी की पत्नी के ब्लड सेल्स और डीएनए का उपयोग करके 6 एलिजाबेथ के क्लोन बनाते हैं, पर 2 क्लोन में वही बीमारी मिल जाती है जिससे असली एलिजाबेथ मारी गई थी और वो 2 क्लोन भी कुछ दिन बाद मर जाते हैं। लेकिन फिर मेड बेहतर तरीके से बाकी क्लोन पर 2 सालों तक रिसर्च करती रहती है और इस बीमारी को खत्म कर देती है। इसके बाद जब तीसरी एलिजाबेथ को चैम्बर से बाहर निकाला जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं होती। वो जल्दी ही चीजों को भूल जाती थी। एक दिन वो बेसमेंट वाले कमरे में अपने क्लोन को देखकर डर जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। तब रास्ते में उसे हेनरी का डिटेक्टिव दोस्त देख लेता है और उसे हेनरी के पास लेकर आता है। तब हेनरी डिटेक्टिव दोस्त को पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने को कहता है। फिर आगे एलिजाबेथ को डायरी पढ़कर पता चलता है कि तीसरे नंबर की एलिजाबेथ भी मर जाती है, जिसके बाद हेनरी को ये लगता है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो उदास रहने लगता है। लेकिन मेड उसे सहारा देती है और दोनों करीब आ जाते हैं। फिर भी हेनरी को क्लोन बनाना था, इसलिए वो कुछ ही समय बाद मेड से दूर रहने लगता है। यहाँ ओलिवर जब एलिजाबेथ को देखने के लिए आता है वो डायरी पढ़ रही है या नहीं, तब एलिजाबेथ अचानक से उस पर हमला कर देती है, क्योंकि एलिजाबेथ को उस पर भरोसा नहीं होता और उसे नहीं लगता कि डायरी पूरा पढ़ने के बाद भी ओलिवर उसे जाने देगा। फिर वो दरवाजे के लॉक का पासवर्ड उससे लेकर दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता क्योंकि ओलिवर ने उसे गलत पासवर्ड दिया था। गुस्से में एलिजाबेथ जब ओलिवर के पास आती है तो वो वहाँ पे नहीं होता है। फिर एलिजाबेथ उसे ढूंढते हुए बेसमेंट वाले कमरे में पहुंचती है, जहाँ ओलिवर 6 नंबर वाली एलिजाबेथ का ख्याल रख रहा होता है। जब एलिजाबेथ ओलिवर के पास आती है तो वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाती है। वो खुद को चेन से आजाद नहीं कर पाती है। तब एलिजाबेथ हेनरी के बारे में और जानने के लिए मेड की डायरी आगे पढ़ने लगती है, क्योंकि इसे अब पूरा पढ़ने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। डायरी से उसे ये पता चलता है कि ओलिवर असल में हेनरी का बेटा नहीं है, बल्कि हेनरी की जवानी का एक क्लोन है। हेनरी ने ओलिवर को इसलिए बनाया था ताकि उसके मरने के बाद ओलिवर, जो हेनरी के जवानी का क्लोन है, वो एलिजाबेथ के क्लोन के साथ रह सके। दरअसल हेनरी एलिजाबेथ के क्लोन को इसलिए बनाता था क्योंकि वो अपनी फर्स्ट नाइट उसके साथ बार बार मनाना चाहता था। दरअसल हेनरी साइको आदमी था जो मजे के लिए एलिजाबेथ के क्लोन को बनाता था ताकि वो अपनी जवानी को फिर से जी सके, और जब एलिजाबेथ की क्लोन उसकी बात नहीं मानती थी तब वो उन्हें मार देता था। जब ये बात मेड को बाद में पता चली तो वो उससे बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन फिर भी वो हेनरी से प्यार करती थी और इस एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देती थी। तभी ओलिवर एलिजाबेथ के पास आता है और उससे पूछता है कि डायरी में मेरे बारे में कुछ लिखा है। इस पर एलिजाबेथ झूठ कहती है नहीं। तब ओलिवर उसे बताता है कि जब मैं 12 साल का था तब मैंने एलिजाबेथ के दूसरे क्लोन को देखा था जिसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर यह बात हेनरी को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने जलन के मारे मुझे अंधा बना दिया। ये सब सुनकर एलिजाबेथ ओलिवर को बता देती है कि वो हेनरी की जवानी का क्लोन है। हेनरी मरने के बाद ही ओलिवर को एलिजाबेथ के क्लोन के साथ रहने देना चाहता था। जीते जी बस वो मजे करना चाहता था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और काफी दुखी भी होता है। फिर एलिजाबेथ उसे शांत करने के लिए अपने पास बुलाती है और मौका देकर उस पर हमला करती है। वो उससे बाहर के दरवाजे का पासवर्ड मांगती है। इस पर ओलिवर सही पासवर्ड बता देता है। तभी वहाँ पर 6 नंबर की क्लोन वाली एलिजाबेथ आती है, जिसके हाथ में एक बंदूक होती है। वो कंफ्यूज होती है। तब एलिजाबेथ उसे सब कुछ बताने लगती है, हम एक जैसे हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करके बनाया क्या है। पर नई एलिजाबेथ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। तब एलिजाबेथ ओलिवर को पकड़कर उसके गालों में एक चाकू रख देती है। नई एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना करती है और गलती से नई एलिजाबेथ ओलिवर को गोली मार देती है, जिससे वो मर जाता है। फिर एलिजाबेथ घर से भागने लगती है, पर गोली आर पार होते हुए उसे भी लगी होती है, जिस वजह से वो जख्मी हो जाती है। तभी पीछे से नई एलिजाबेथ उसे गोली मार देती है, जिससे वो जमीन में गिर जाती है। वो मरने से पहले नई एलिजाबेथ को मेड की डायरी पढ़ने को देती है और फिर अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद नई एलिजाबेथ डायरी पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि हेनरी अपनी शादी की रात को फिर से जीना चाहता था, इसलिए वो क्लोन बनाता था। जब क्लोन उसकी बात नहीं मानते थे तब वो उन्हें मार देता था। ये सब पढ़कर नई एलिजाबेथ को सब कुछ समझ आ जाता है। तभी मेड हॉस्पिटल से ठीक होकर घर लौटती है। तब एलिजाबेथ का आखिरी यानी 6 नंबर वाला क्लोन उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वो अपनी रिसर्च का सही से इस्तेमाल करे। फिर नई एलिजाबेथ अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए घर से निकल जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेड ने हेनरी के साथ काम करते हुए गलत किया या उसने सिर्फ अपने प्यार को निभाया? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।